जैसे जैसे एयर में क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑब्वियसली है, क्योंकि जब वो फ्यूल बर्न होता है तो उसकी वजह से जो धुआं निकलता है, जो भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं कि जो नॉर्मल एयर होती है उसको क्या कर देते हैं, हम हीट कर देते हैं। हीट करने से क्या होगा कि आपका ऑब्वियसली टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा रीजन होता है कि जैसे सीएफसी है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आप एसी से बात करते हैं, तो एसी में क्या होता है कि जो ऊपर का जो लगाते हैं उसमें जो उसकी मशीन बनी होती है और जो फैन उसमें लगता है, तो वो क्या करता है कि कोल्ड एयर को अंदर लेके जाता है और हॉट एयर को बाहर भेजता है। तो उससे जो सीएफसी निकलती है वो भी क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा हीट होगी। अगर आप क्या करते हो, किसी एक एरिया को थोड़ा कूल करते हो, तो ऑब्वियसली एक आपको अदर एरिया को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। ठीक है, द ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेटिक मेंटेनेंस ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। ठीक है, they are required in certain range. If they exceed their limit, then they interrupt the ultraviolet rays which are coming from sun. ठीक है, which will increase the overall temperature of the earth, leading to melting of ice in अंटार्कटिका, जो कि अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय रोड ट्रैफिक, कि क्या क्या कोजेज होते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू रोड ट्रैफिक की वजह से डेवलप होते हैं। CO2 इमिशन ड्यू टू रोड ट्रांसपोर्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, सबसे पहले व्हीकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, फ्यूल एंड हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है, टाइप ऑफ व्हीकल, किस तरीके का व्हीकल अपन यूज कर रहे हैं, एंड हाउ इट इज ड्राइवन, जो अपन ने कल डिस्कस किया था कि ड्राइविंग भी आपकी क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग और अदर चीज का रेस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ द रोड नेटवर्क एंड इट्स मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, द ट्रैवलर्स चॉइस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बाय रोड ट्रैफिक के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि कितना कितना जो ग्लोबल वार्मिंग करता है। ठीक है, इसको अपन देखते हैं, ये आपको एक पाई चार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इमिशंस ग्रू बाय 19%, 820 मिलियन पर टन बिटवीन 1990 टू 2003। मतलब कि जो 19% का जो कार्बन इमिशंस है वो 820 मिलियन टन जो हुआ है। ठीक है, किसके बीच में, 1990 से लेके 2003 के बीच में। This trend has continued and is expected to further increase in the future. तो देखिए आपके भाई ये अलग अलग कुछ फिगर दे रखा है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 19% रेस्पॉन्सिबल होता है आपका, जो टोटल ओवरऑल जो कार्बन मतलब पॉल्यूशन रहता है उसमें 19% जो रोल है वो ट्रांसपोर्टेशन का रोल होता है CO2 इमिशन में। ठीक है, बाकी और भी अदर फैक्टर है जो कि इफेक्ट करते हैं। अब इसमें देखिए आपकी जो अलग अलग है, जैसे लाइट ड्यूटी, इस ट्रांसपोर्टेशन को भी अलग कैटेगराइज किया गया है नेक्स्ट पाई चार्ट के अंदर। ठीक है, जिसमें आपका लाइट व्हीकल्स का क्या रहता है, मिलिट्री का क्या रहता है, फॉरेन ट्रक्स का क्या रहता है, रेल का कितना रहता है, एयरक्राफ्ट का कितना रहता है, शिप्स कितना करते हैं। ठीक है, और अदर कौन सी छोटी छोटी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है वो कितना इफेक्ट करते हैं, वो भी सेकंड वाले फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो पॉल्यूशंस होते हैं उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा हेल्थ के ऊपर। ठीक है, पॉल्यूशन जो होगा उसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट रहेगा। सबसे पहले जो इफेक्ट रहता है वर्सनिंग अस्थमा कंडीशन। अस्थमा एक बिग प्रॉब्लम है जो कि पॉल्यूशन की वजह से डेवलप होती है। ठीक है, दूसरा होता है लंग कैंसर। लंग कैंसर भी पॉल्यूशन की वजह से होता है कि जितना ज्यादा CO2 इंक्रीज होगा आपके, तो ये कैंसर का कारण भी रहता है। थर्ड है आपका हार्ट डिजीज। हार्ट में भी आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है, जो हार्ट की जो ऑक्सीजन को कम कर देती है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हार्ट डिजीज प्रॉब्लम भी आपके रहते हैं इससे। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड अटेंशन प्रॉब्लम्स, कि अगर जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा तो लोगों के अंदर एंजाइटी इंक्रीज होगी और जो आपकी कंसंट्रेशन होगी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, आपका मन नहीं लगेगा, आपको मतलब कि मेंटली प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, आपका जी घबराना, ये सब चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। फिर आता है मेंटल डिप्रेशन, कि मेंटली लोग क्या हो जाते हैं, इनेबल हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मेंटल प्रॉब्लम भी डेवलप होती है।
इट रिड्यूस ए पर्सन जजमेंट एंड रिफ्लेक्स रिएक्शंस। बहुत बार क्या होता है कि अगर प्रॉपर गुड इन्वायरमेंट नहीं होगा अच्छी तरीके से और वहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, आपके जजमेंट भी आप प्रॉपर वे में नहीं ले पाएंगे और आपके रिएक्शंस भी जो होंगे वो क्या होंगे, पुअर्स होंगे। ठीक है, अब इसमें अपन बात करेंगे किस तरीके से अपन इन रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कार पुलिंग। इट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स एंड हेंस द गैसेस रिलीज बाय व्हीकल, देयर बाय रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। व्हीकल केयर, टाइमली सर्विसिंग द व्हीकल रिड्यूस फ्यूल एग्जॉस्ट एंड दस रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। कि आप अपने जो व्हीकल यूज कर रहे हैं, अभी जैसे कि आपको बताया कि भाई 10 साल पुराने जो अभी गवर्नमेंट ने भी एक रूल्स निकाला था बीच में कि जो 10 years पुराने जो भी व्हीकल्स है उनको आप क्या करें, उन व्हीकल्स को बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और नए नए व्हीकल्स क्योंकि उसके ऊपर चालान भी कर रहे थे। और पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यूनिट का आज जो गवर्नमेंट फॉलो भी करती है, तो हर व्हीकल को पीयूसी भी लेना कंपलसरी कर दिया। ठीक है, तो वो इसके पीछे यही रीजन है कि जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ट्रांसपोर्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर ट्रैफिक लाइट शुड बी रिमूव्ड एंड एक्सचेंज विद टनल्स, मल्टी लेयर स्ट्रीट्स, राउंड बोर्ड्स एंड सो ऑन। ठीक है, कि भाई आपके जो ट्रैफिक लाइट्स है वो भी आजकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और टनल्स में भी किस तरीके से एक्सचेंज रहती है वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, वाइड स्ट्रीट विद नॉन स्टॉप मूवमेंट्स। ठीक है, जो आपका जो रोड है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं कि भाई उसकी जो जैसे पहले 2 लेन थे वहां पे 4 लाइन 6 लेन, तो जिससे कि क्या हो कि मिनिमम ट्रैफिक जैम्स हो और प्रॉपर वे में क्या हो कि आपका व्हीकल पास कर जाए। फिर नेक्स्ट है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जैसे उदयपुर में भी आते हैं तो अभी जो प्रताप नगर का एरिया है, ठीक है, उस प्रताप नगर एरिया पे भी अभी आज की कंडीशन में जो फ्लाईओवर बन रहा है तो वहां पे एक तरीके का ट्रैफिक मैनेजमेंट किया गया है जिससे कि जो जाम्स होता है ट्रैफिक का वो कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है जो हैवी व्हीकल है उसका बाईपास दे दिया। ठीक है, और जो लाइट व्हीकल है उनको अलग तरीके से पासेस दे दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रैफिक का मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें कुछ केसेस हैं। ठीक है, रिसेंट केसेस हैं जिसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो स्मॉग इन दिल्ली, ये तो सबसे बड़ा, आप लोगों को सबको पता ही होगा कि ये केस तो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे लेटेस्ट इशू है। ठीक है, कम से कम 5-7 साल से जो दिल्ली में जो प्रॉब्लम्स चल रही है विद इन, ठीक है, तो स्मोक प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द ग्रेट स्मोक ऑफ दिल्ली इज एन ऑनगोइंग सीवियर एयर पॉल्यूशन इवेंट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, एयर पॉल्यूशन एट द पीक ऑन बोथ द पर मिलियन 2.5 एंड पर मिलियन टू 10 लेवल। ठीक है, लो विजिबिलिटी रिजल्टेड इन एक्सीडेंट अक्रॉस द सिटी। तो आपने देखा होगा बीच में एक वीडियो भी आया था जिसमें धुंध की वजह से, मतलब स्मोक प्रॉब्लम की वजह से नंबर ऑफ व्हीकल्स कोलाज हो गए थे, मतलब कि कॉलिजन की प्रॉब्लम डेवलप हो गई थी कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, दो मतलब कि कार के बीच में डिस्टेंस भी उनको इजीली विजिबल नहीं हो पा रही थी, तो जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, एक्सीडेंट के प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्मोक आर रोड डस्ट, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। ठीक है, देखिए ये इस तरीके का कुछ फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये इंडिया गेट का है, लाल किले का है आपके। ठीक है, तो लाल किला फोर्ट में जो है आपका उसमें भी देखो किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, ड्यू टू पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें सेकंड टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, वो है आपका नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। सबको विजिबल हो रहा है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको शोन नहीं हो रहा है? ऑल विजिबल? यस सर। ओके, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नॉइस पॉल्यूशन, कि नॉइस पॉल्यूशन किस तरीके से आता है, क्योंकि आपका जो अपन इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट में पड़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हो गई आपकी एयर पॉल्यूशन की, अब सेकंड जो है वो नॉइस पॉल्यूशन की है। ठीक है, पॉल्यूशन वही है सेम। ठीक है, सॉइल वाटर इन्वायरमेंट इवन लाउड नॉइसेस। ठीक है,
नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? द वर्ड नॉइज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉक्सिया, मीन्स इंजरी और हर्ट, ठीक है। नॉइज इज एन अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड annoying साउंड caused by vibration of the matters, ठीक है। ऐसी चीज जो कि आपको हियरिंग में प्रॉब्लम करती है या आपको हर्ट करती है, ठीक है, आपको अनएनोइंग लगती है, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है? आपकी नॉइज पोल्यूशन कहलाती है, ठीक है। वाइब्रेशन imping on the eardrum of a human or animal and set up a nervous disturbance, ठीक है, नर्वस डिस्टर्बेंस का कारण बनती है, which we call sound. When the effect of sounds are undesirable, that it may be termed as noise pollution. क्लियर है? सबको समझ में आ गया what is the noise pollution? Okay. Physically, there is no distinction between sound and noise. Sound is a sensory perception, and the complex pattern of sound waves is labeled as noise. Music, speech, etc. ठीक है? Noise has become a very important stress factor in the environment of man. ठीक है? अब बात करते हैं व्हाट इज द नॉइज पॉल्यूशन में, थोड़ा बहुत और डेफिनेशन इसके अंदर देख लेते हैं। मल्टीपल वे में इसको अपन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आप क्या, क्योंकि थियोरेटिकल है पार्ट, तो थियोरेटिकल में आप मैक्सिमम अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपकी। साउंड दैट इज अनवांटेड और डिसरप्ट्स वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज नॉइज, ठीक है। सेकंड becomes undesirable when it disturbs the normal activities such as working, sleeping and during conversation। इससे भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को। इट इज एन अनडिरेटेड environmental problem because of the fact that we can't see, smell or taste it। World Health Organization state that noise must be recognized as a major threat to human well-beings, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? एनीवन कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? यू ऑल विजिबल द slide of source of noise pollution? Anyone who can explain these slides? Morning, sir. Rakesh Kumar. हाँ, राकेश कुमार। Yes, Explain. there are, sir, lot of sources of noise pollution. हाँ, Like the traffic voice, traffic volume, and we can say that the voice which is coming from the industries, factories, and also the voice coming from the the different modes of transportation, and also the voice, also the noise pollution creates from the constructional works, project works, and there are so many things like railway or road transportation and sea transportation by airways, like that we just come to know about the noise pollution that are the primary source of creating noise pollution. ओके, ठीक है। अब इसमें अपन बात करते हैं, क्योंकि अपन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में अपन जनरली अपनी ट्रैफिक की ही बात होगी, ठीक है। अदर भी है, जैसे इसमें रेल रोड है, ये भी ट्रैफिक का पार्ट है, एयरप्लेन है, ये भी ट्रैफिक का ही पार्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर प्रोडक्ट ये भी आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है कि उससे भी क्या, किस तरीके से नॉइज पोल्यूशन डेवलप होता है। एंड कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो इसमें स्ट्रीट ट्रैफिक आ गया, रेल रोड आ गया आपका, एयरप्लेन्स आ गए, कंस्ट्रक्शन आ गए और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, नॉइज को मेजरमेंट कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई किस चीज को नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे। एवरीथिंग जो नॉइज करता है वो जरूर नहीं कि वो पॉल्यूशन हो, ठीक है। किस किस तरीके से अपन नॉइज पॉल्यूशन को मेजरमेंट करेंगे, कुछ गाइडलाइंस आपकी जो गवर्नमेंट देती है उसको अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द नॉइज, सबसे पहले जो इसकी जो यूनिट होती है नॉइज को मेजरमेंट करने की, उसको डेसिबल कहते हैं। तो कहते हैं डेसिबल से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेसिबल इज अ मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। 20 डेसिबल इज ए विस्पर, ठीक है। जो फुसफुसाहट जो होती है वो 20 डेसिबल की जो रेंज होती है वो आपकी फुसफुसाहट वाली जो होती है उसको विस्पर कहते हैं। 40 डेसिबल इज द नॉइज
इन ए क्वाइट ऑफिस, जो आपकी 40 डेसिबल की जो रेंज होती है वो जनरली आपके ऑफिस के में आपको मिल जाती है, ठीक है। उस इस रेंज तक आपकी मतलब अच्छी रहती है। 60 डेसिबल इज नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो आप नॉर्मली जब दो पर्सन बात करते हैं तो अप टू 60 डेसिमल आपका नॉर्मल कन्वर्सेशन रहता है। एंड 80 डेसिमल इज द लेवल एट विच साउंड बिकम फिजिकली पेनफुल। जैसे ही रेंज आपकी 80 डेसिबल तक पहुंचेगी, चाहे आप नॉर्मली टॉक करें या थोड़ा हैवीली टॉक करें, तो उसके बाद वो क्या हो जाती है आपके लिए पेनफुल का काम करती है। तो वो आपकी उसके बाद जैसे ही रेंज बढ़ती जाएगी वो आपकी नॉइस पोल्यूशन के अंदर आ जाती है, ठीक है। बाकी 20 से लेके 80 तक आपका क्या होता है, मिनिमम रहती है। इसकी ऐसा नहीं कि 20 से 80 के बीच में हार्मफुल नहीं होती है, कुछ चीजें जो आपको अनवांटेड लगे या कुछ ऐसी चीजें भी होती है तो वो भी वो अलग आ जाती है। लेकिन जो मेनली जो नॉइस को मेजरमेंट के आधार पर अगर अपन बात करें तो 20 से 80 तक आपका क्या रेंज होता है, इज अ प्रॉपर रेंज जिसमें आपको आपको फिजिकली कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए, वही चीजें आपकी, ठीक है। सोर्स की बात हो गई अपने, कुछ और सोर्स भी इसके अंदर होते हैं आपके, ठीक है। जैसे नॉइस इन इंडस्ट्री, नॉइस इन बिल्डिंग, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। फायर क्रैकर्स, ठीक है, लाउड स्पीकर्स, ये भी आपके नॉइस पॉल्यूशन के सोर्सेज रहते हैं, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कुछ नॉइस पॉल्यूशन के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी नॉइस होता है, एयरक्राफ्ट नॉइस होता है, ये रोडवेज नॉइस है। ये क्लासिफिकेशन है, मतलब अलग अलग वे में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे इसमें कम्युनिटी को, ऑक्यूपेशनल को, दोनों को डिफरेंट किया गया है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, है ना। तो कम्युनिटी नॉइस क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना उसमें, ठीक है। ठीक है, एयरक्राफ्ट का नॉइस किस तरीके से इफेक्ट करता है, बिल्डिंग को कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। जब कभी आप एयरक्राफ्ट के पास मतलब जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो जब लैंडिंग होती है और जब वो मतलब कि लैंडिंग करता है, तब उस समय उसकी जो नॉइस होती है वो आपको बहुत अनप्लीजेंट लगती है, ठीक है। तो उसके किस तरीके से वो उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। रोडवेज नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। तो रोडवेज नॉइस ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। रोडवे नॉइज is the collective sound energy emanating from the motor vehicle in the USA, United States of America, ठीक है। It contributes more to environmental noise exposure than any other noise source, क्योंकि वहां पर डेवलप कंट्री है, तो डेवलप कंट्री मानते हैं कि डेवलप जो कंट्री है उनमें नॉइस पोल्यूशन और जो पोल्यूशन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री ज्यादा रन करेगी, ठीक है। और वहाँ पे जो व्हीकल मूवमेंट्स है वो भी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ का उसकी वजह से पॉल्यूशन भी ज्यादा रहता है, ठीक है। कंस्टिट्यूटेड चीफली ऑफ इंजन, टायर, एरोडायनामिक्स एंड ब्रेकिंग एलिमेंट्स। इन अदर वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल एज लेजर डेवलप्ड कंट्रीज, रोडवे नॉइस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंट्रीब्यूट ए प्रोपोर्शनलिटी नेटली लार्ज शेयर ऑफ द टोटल सोशल सोसाइटल नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है, ओके okay. अब अपन एक बात करते हैं अंडर वाटर नॉइस पोल्यूशन की। ये भी होता है आपका, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन से आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट से अपन इसको कोरिलेट करें, ठीक है, तो जो मराइन में जो अभी क्या कहते हैं पनडुब्बी जो होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वहां पर पॉल्यूशन डेवलप होता है। तो वो क्या करते हैं कि वहां की जो मराइन लाइफ है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा देख लेते क्या होता है। यूएनपी is intense human generated noise in the marine environment. It is caused by use of explosive oceanographic, ठीक है, experiments, geophysical research, underwater constructions, ship traffic, intense active sonars and air guns used for seismic surveys for oil and related activities. कोई explain करना चाहेगा what is the explosives in underwater? Anyone? राहुल, निखिल, आप लोगों में से कोई करना चाहेगा एक्सप्लेन? सुहेल अहमद, ओपन योर माइक। सुहेल अहमद, सुहेल अहमद,
कोई प्रेजेंट है या सब रख दिए? है सर, प्रेजेंट है। कौन, रितेश? यस सर। हाँ, बताइए, व्हाट इज द एक्सप्लोजिव? सर इतना तो इंफॉर्मेशन नहीं है सर, आप ही एक्सप्लेन कर दोगे तो बेटर होगा सर। नहीं, आप बताइए बेटा, ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, यस सर। नॉर्मल चीज है। मैं कोई आपको ऐसी चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आपने कभी देखी नहीं है, आप लोगों को सब पता है, उसको खाली अपन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, यस ठीक सर। है। यस सर। तो आप बोलेंगे तो आप लोगों को क्या बोलना मिलेगा, आप खुद अपने आप को ओपन अप कर पाएंगे। क्लास का मीनिंग यही है कि आपको ओपन अप करना है। यस सर। मुझे तो जॉब मिली हुई है, ठीक है, मैं चाहता हूँ आप भी अपने आप को प्रिपेयर करें तो आप भी आगे जाके बोल सके ना, ठीक है। यस सर। तो बताइए क्या होता है ये सर पता अंडरवाटर? नहीं। अरे पता नहीं है? और एनी अदर? एनी अदर? राकेश कुमार, बेटा आप ही बताओ। Yes, sir. हाँ, एक्सप्लेन कीजिए बेटा, अंडर वाटर में जो एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, उसको आप। Sir, I don't have a. Yes, हाँ, yes, yes. Sir, I don't have too much, knowledge about it, but I will just describe in a very short manner. हाँ, शॉर्ट मैनर में ही बताना है बेटा, Actually, बताइए। under, yes, हाँ बताइए। underwater noise pollution we create. Uh, we just go to catch the fish, then we just construct the pipeline, or just try to use the sense of gas pipeline, or we can say that pipeline from different countries through water medium, through sea levels, through sea oceans. So that times while construct we can also create the pollution which is known as the underwater noise pollution. ओके, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है And also we जनरली can say अगर that the अपन, ship and traffics also. हाँ, जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया कि भाई वाटर पाइपलाइन जो यूज होती है उसमें भी करते हैं। मेनली एक्सप्लोसिव आपका क्या होता है, जो बहुत सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज में जो मिसाइल का परीक्षण होते हैं, ठीक है, तो वो अधिकतर ओशन में ही होते हैं, ठीक है। तो ओशन में क्या करते हैं, वो एक्सप्लोसिव करते हैं, बहुत सारे हैं, मतलब मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो अपना जो मिलिट्री जो करती है, मतलब उनके प्रैक्टिसेस करती है, तो उनकी जो एक्सप्लोसिव मिसाइल्स होती है उनको वो अंडर वाटर ही करती है। तो उससे क्या होता है कि वहां की जो मराइन लाइफ है उसको बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। और वहां पे ऐसी नॉइस क्रिएटेड होती है जिससे कि वहां के मेराइन जो लाइफ होती है, उसके प्लांट्स होते हैं, उनको बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज बता रखी है कि एक्सप्लोसिव का इफेक्ट आपके उससे नॉइस पॉल्यूशन जनरेटेड होता है अंडर वाटर में, ठीक है। उसी तरीके से आपका ओशिनोग्राफिक भी हो गया, ठीक है। ओशिनोग्राफिक का मतलब है, ठीक है, इसमें सोनार सोनार वेव जो होती है, पंडु कहते हैं ना, बीच में पहले जो व्हील्स जो वेल होती मछलियां होती थी, वो सोनार की वजह से क्या हो गई, वो डिस्ट्रक्शन होने लगी, तो वो बहुत ज्यादा हार्म होने लग गई। तो सोनार में क्या होता है कि वहां पे क्या करते हैं, ये जो पंडुबे वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं मतलब कि जो कम्युनिकेशन मेथड यूज करते हैं तो वो सोनार मेथड यूज करते हैं, तो उससे मराइन लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर अंडर वाटर नॉइज पोल्यूशन के बारे में बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें ऑक्यूपेशनल नॉइस होता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल नॉइस के बारे में पढ़ लेते हैं। द मेनी एंड वेराइड सोर्स ऑफ नॉइस इज इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड प्रोसेस इंक्लूड रोटर्स, gears, turbulent fluid flow, impact processes, electrical machines, internal combustion engines, pneumatic equipments, drilling, crushing, blasting, pumps and compressor. Furthermore, the emitted sounds are reflected from floors, ceiling and equipments. तो इस तरीके से आपका occupational noise डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, occupational exposure limits specify the maximum sound pressure levels and exposure times to which nearly all workers may be repeatedly exposed without adverse effect on their ability to hear and understand normal speech. An occupational exposure limit of 85 decibel for 8 hours should protect most people against a permanent hearing impairment.
मतलब अभी आपने जो डिस्कस किया था 80 डेसिबल तक ओके, लेकिन ये जो बता रहा है इसमें 85 डेसिबल है, ठीक है। तो उसके पास में ही रेंज होती है, रेंज 80 टू 100 तक रहता है आपका। अगर 85 डेसिबल कंटिन्यूसली 8 आवर तक रह जाता है तो इससे आपको क्या हो जाएगा, हियरिंग इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएगी, या परमानेंट हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, ठीक है। इंड्यूस्ड बाय नॉइज आफ्टर 40 इयर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ठीक है। देखिए रोड ट्रैफिक नॉइस भी आपका इसके अंदर आता है। रोड ट्रैफिक नॉइस में क्या हो जाएगा आपका, इन द सिटी द मेन सोर्स ऑफ द ट्रैफिक नॉइस आर द मोटर्स एंड एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ऑटोज, स्मॉल ट्रक्स, बसेस एंड मोटरसाइकिल्स, ठीक है। एयरक्राफ्ट नॉइस भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नॉइस फ्रॉम रेल रोड्स, ठीक है। रेल कार रिटार्डर्स कैन प्रोड्यूस ए हाई फ्रीक्वेंसी हाई लेवल speech that can reach peak levels of 120 decibels at a distance of 100 feet, which translates to level as high as 138 or 140 decibel at the railroad workers ear, ठीक है। कंस्ट्रक्शन नॉइस भी होता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई जो फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो उनको आपको बहुत तेज बोलना पड़ता है, तो वो इसी वजह से रहता है कि जनरली जो मशीनरी में लोग काम करते हैं, ठीक है, तो अगर प्रॉपर सेफ्टी नहीं रखें वो अपने मतलब ईयर की, तो क्या होगा कि उनको एक टाइम के बाद थोड़ा सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है, वो कम सुनते हैं, ठीक है। मतलब उनको फिर आपको सुनने, जैसे वो घर में भी कभी बात होता है तो उनके सामने आपको ज्यादा तेज बोलना पड़ता है क्योंकि उनकी इयरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत कॉमन बात होती है, ठीक है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन नॉइस भी हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। नॉइस इन बिल्डिंग भी आ जाएगा आपका। अब बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कि भाई इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है और उससे क्या क्या सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम तो अपन ने बात कर ली थी, थोड़ा उसको और देख लेते हैं अपन, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ए मैन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। एबॉर्शन इज कॉज्ड, पुपिल डायलेशन, ठीक है। मेंटल इलनेस, हार्ट अटैक्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, टेम्पररी और परमानेंट डिफनेस, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर, इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। इफेक्ट ऑन एनिमल्स, इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी, स्लीप इंटरफियरेंस, स्पीच इंटरफियरेंस, ठीक है। क्लियर है। अब हियरिंग इंपेयरमेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा, अभी अपन ने डिस्कस किया किस तरीके का होगा। इसकी रेंज क्या होगी, 85 डेसिबल तक अगर आपकी ज्यादा हो जाती है तो हियरिंग इंपेयरमेंट का कारण रहेगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी कुछ रिकमेंडेशन दे रखे हैं, ठीक है। The WHO recommends that unprotected exposure to sound levels greater than 100 decibel, for example, the sound of a jackhammer or a snowmobile, should be limited in duration 4 hours and frequency hour times per hour, ठीक है। The threshold for pain is usually given as 140 decibel, ठीक है। WHO ने 140 decibel का भी दिया है। A level readily achieved in today's boom cars, impulse noise exposure, gunfire, and similar source of intense noise of brief duration should never exceed 140 decibel in adults. Adults मतलब कि जिनकी 18 साल या 22 साल से ऊपर की एज है, ठीक है, उन लोगों के लिए 140 डेसिबल दे रखा है, ठीक है। एंड 120 डेसिबल इन चिल्ड्रन, जो कि आपके 18 साल से नीचे के जो हैं उनके लिए जो रेंज दे रखी है WHO ने जो किया है वो 120 डेसिबल। Firecrackers, cape pistols, and other toys can generate sufficient sound level to cause sudden and permanent hearing loss. Level greater than 165 decibel, even for a few milliseconds, are likely to cause acute cochlear damage. It is important to remember to counsel patients that ears do not get used to loud noise, as the leak for the hard of hearing notes they get deaf, ठीक है। तो ये कुछ WHO ने रिकमेंडेशन दे रखी है कि भाई आपकी जो अडल्ट कंडीशन होगी, अडल्ट के लिए कितना है और चिल्ड्रंस के लिए कितना रेंज रहता है और किस कंडीशन में उसको परमानेंट लॉस हो सकता है, डिफनेस की कंडीशन आ सकती है, ठीक है, ठीक है।
अब लेक ऑफ कंसंट्रेशन की अपन ने बात कर चुके हैं, फैटिक की बात भी हो चुकी है, अबॉर्शन किस तरीके से मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके भी आपका जो नॉइज पॉल्यूशन है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। मेंटल इलनेस भी आपको इसकी वजह से होती है। अब मेंटल इलनेस में अभी और थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं क्या क्या होती है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन कॉजेज सर्टेन डिजीज इन ह्यूमन, इट अटैक्स ऑन द पर्सन पीस ऑफ माइंड, ठीक है, पीस ऑफ माइंड पे भी इफेक्ट करता है। द नॉइसेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन एक्सेलरेटिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेंशंस ऑफ मॉडर्न लिविंग, ठीक है। दी टेंशंस रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर और मेंटल इलनेस, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन में कॉजेज और कंट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट, एंजाइटी, एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, नर्वसनेस, नोजिया, हेडेक, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, आर्गुमेंटेटिवनेस, सेक्सुअल इंपोर्टेंस, ठीक है, चेंज इन मूड, इंक्रीज इन सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, न्यूरोसिस, हिस्ट्रिया एंड साइकोसिस, ठीक है। ये कुछ मेंटल इलनेस में आते हैं आपके, ठीक है। इट कॉजेज हार्ट अटैक, नॉइज पोल्यूशन कॉजेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ हार्ट बीट। भाई हार्ट अटैक कैसे होगा, हार्ट बीट भी इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, constriction of the blood vessels, ठीक है, which leads to blood pressure that resulted in heart attack. Noise can trigger both endocrine and autonomic nervous system responses that affect the cardiovascular system and thus may be a risk factor for cardiovascular, ठीक है। High level of stress hormones such as cortisol, adrenaline and noradrenaline can lead to hypertension, stroke, heart failure and immune problems, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपको इफेक्ट करते हैं नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। acute exposure to noise activates nervous and hormonal responses leading to temporary increase in blood pressure, heart rate and vasoconstrictions, ठीक है, क्लियर है। अब अपन आगे बात करते हैं कि इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्या क्या होगी नॉइस पॉल्यूशन से, ठीक है। डाइजेस्टिव के अंदर बात करते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट डिफनेस, ये अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर, ये भी आपका प्रॉब्लम डेवलप होता है, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन से, क्लियर है। अब बात करते हैं वेजिटेशन के ऊपर किस तरीके से नॉइस पॉल्यूशन का इफेक्ट होता है। नाउ इज वेल नोन टू ऑल दैट प्लांट्स आर सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स, जो अपन ने कल मैंने आपको बात की थी, ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर, कि ये अभी हाइपोथेटिकल है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक तरीके के ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट होते हैं, खाली सिवाय इसके कि भाई उनको पेन नहीं होता है, वो अपनी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स है वो भी एक तरीके का लिविंग बीइंग्स है। अब लोगों ने 10th और 12th पढ़ा होगा सभी ने, अगर किसी ने 10th में बायोलॉजी पढ़ी होगी, 10th और 9th में जब अपन पढ़ते हैं तो सिमिलर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी स्ट्रक्चर वर्क करता है उसी तरीके से प्लांट का स्ट्रक्चर भी वर्क करता होगा। फोना एंड फ्लोरा आपने पढ़ा होगा सभी ने, ठीक है, आपने एक पुंकेसर और स्त्रीकेसर और सारी चीजें आपने डिस्कस की होगी उसके अंदर, कि कैसे मतलब प्लांट्स भी सेक्सुअली वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन बिहेवियर वर्क करता है वैसे ही आपके प्लांट्स भी सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन वो शोन नहीं करते हैं, भाई ह्यूमन क्या होता है, शो कर देता है, अपन शोन करते हैं, वो शोन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपन उनकी स्टडी करते हैं तो आपको उनको लगता है कि ये चीज सिमिलर टू द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो वही चीज बता रखी है इसके अंदर कि भाई अगर आपका जितना ज्यादा साउंडिंग होगा तो उससे इन्वायरमेंट प्लांट्स को भी इफेक्ट होता है, क्लियर है, ठीक है। अब उसी तरीके से जो नॉइस पोल्यूशन का है वो एनिमल पे भी इफेक्ट होता है, तो कैसे होता है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। नॉइस पोल्यूशन डैमेजेस द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल, एनिमल के भी नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है। एनिमल लूजेस द कंट्रोल ऑफ इट्स माइंड, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो डॉग होते हैं या कोई ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं तो आपकी साउंड प्रॉब्लम से वो क्या होते हैं इतना, मतलब कभी कभी जो बाइक निकलती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में, तो उसकी वजह से वो इतना इरिटेट हो जाते हैं कि वो उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं और उनकी अनप्लीजेंट बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। तो वो भी नॉइस पोल्यूशन की वजह से ही उनके अंदर इस तरीके का इफेक्ट आता है, तो दे बिकम डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। नॉइस कैन हैव ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन एनिमल बाय कॉजिंग स्ट्रेस, ठीक है, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ बाय चेंजिंग द delicate balance in predator prey detection and avoidance,
and by interfering with their use of sounds in communication, especially in relation to reproduction and in navigation. ठीक है. Noise also makes species communicate louder, which is called Lombard vocal response. Scientists and researchers have conducted experiments that show whales' song length is longer when submarine detectors are on. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई जो वेल मछली होती है उनके ऊपर भी जो अपने जो सबमरीन्स होती है उसकी उसकी जो साउंड की वजह से उनको इफेक्ट होता है. ठीक है. इफेक्ट ऑन बीच वेल किस तरीके से होता है? वन ऑफ द बेस्ट नॉन डैमेज कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन इज द डेथ ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ बीच वेल्स ब्रॉट ऑन बाय द लाउड साउंड ऑफ मिलिट्री सोनार, क्योंकि मैं अभी आपको प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में कि सोनार का किस तरीके से वेल मछली के ऊपर इफेक्ट होता है. ठीक है. यूरोपियन रोबिन्स. ठीक है. यूरोपियन रोबिन्स लिविंग इन अर्बन एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सिंग एट नाइट in place with high levels of noise pollution during the day, suggesting that they sing at the night because it is quieter. मतलब शांत होता है. शाम का टाइम जो कहते हैं ना कि भाई आप सभी लोग सो जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा स्मूथ मतलब शांति मिलती, क्वाइटर रहता है, नॉइज पोल्यूशन कम होता है, तो उस समय जो सिंगिंग्स होती है वो अच्छी रहती है, प्लीजेंट रहती है इन यूरोपियन रोबिन्स जो पक्षी होते हैं उनके लिए. ठीक है. देयर मैसेज कैन प्रोपेगेट थ्रू द एनवायरनमेंट मोर क्लियरली. ठीक है. इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट होता है. लाउड नॉइज इज वेरी डेंजरस टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड मॉन्यूमेंट्स. इट क्रिएट्स वेव्स व्हिच स्ट्रक्स द वॉल्स एंड पुट द बिल्डिंग इन डेंजर कंडीशन. तो बहुत बार अपन कहते हैं ना कि भाई शॉक वेव्स लगाई जाती है. ठीक है. बिल्डिंग के अंदर, तो वो इसी वजह से लगाई जाती है क्योंकि वो क्या करे, जो वेव्स डेवलप होती है साउंड की वजह से, क्योंकि साउंड भी क्या होता है वन वे टू अनदर वे प्रोपेगेट करता है. तो अगर बिल्डिंग की वो मतलब कि फाउंडेशन में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जब अनप्लीजेंट साउंड्स होगी, उसकी वेव प्रोपेगेशन होगा तो उसकी जो फाउंडेशन होती है उस पे उसकी सॉइल के ऊपर इफेक्ट करता है. ठीक है. स्लीप इंटरफेरेंस. ठीक है. वेरी हाई लेवल ऑफ द नॉइज कैन वॉक पीपल फ्रॉम देयर स्लीप विद अ जर्क एंड कीप देम अवेक और डिस्टर्ब देयर स्लीप पैटर्न. दिस कुड मेक देम इरिटेबल एंड टायर्ड द नेक्स्ट डे. Arousal associated with the night time noise exposure increase blood and saliva concentration of these hormones such as cortisol, adrenaline and noradrenaline even during sleep. It is also known, for example, that continuous noise in excess of 30 decibel disturbs sleep. Clear है? ठीक है. आज के लिए अपन यहीं तक काफी करते हैं. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? Any question? No? नो सर. ठीक है. तो आप लोग जितना पढ़ाया है, आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है. ठीक है. अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है, ठीक है, उनका आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे. मैं एक असाइनमेंट्स का लिंक गूगल क्लासरूम में जनरेट करूंगा. ठीक है. तो जितना पढ़ा है उसकी एक आप अच्छी सी बुक बनाइए. ठीक है. एडवांस ट्रांसपोर्टेशन की एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें आज तक जितना पढ़ाया है उन सबके नोट्स प्रिपेयर करके उसकी पीडीएफ बना के गूगल क्लासरूम के अंदर आप लोगों को फॉरवर्ड करना है सभी को. ठीक है. जिसका नहीं आएगा डेफिनेटली उसको मार्क्स कम मिलेंगे. ठीक है. इस सेशन में भी और डिफरेंट नेक्स्ट सेशन में भी. ठीक है. तो कोशिश करें सभी अपना अपना रिकॉर्ड जो है वो गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड करेंगे. क्लियर है? और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं सर. उन लोगों को आप बता दीजिएगा कि अगर आप लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स कम मिलेंगे, क्योंकि आपकी क्लास मॉनिटर हम भी कर रहे हैं और हायर अथॉरिटी भी कर रही है. तो जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शन है कि वो अपनी क्लास अटेंड करें, अदरवाइज दे फेस प्रॉब्लम्स. क्योंकि अब जो काम है आप ये समझ लीजिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. ठीक है. तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. ठीक है. सभी को आप लोग बता दीजिएगा. ठीक है. और आपका ऐसा नहीं है आप कितनी देर क्लास के अंदर रहते हैं वो भी डेटा हमारे पास आता है. आप कितनी 10 मिनट क्लास के अंदर है या 15 मिनट क्लास है या 20 मिनट क्लास के अंदर रहे हैं, वो सारा डेटा हमारे पास रहता है बकायदा ऑन लीगल. ठीक है.
तो आप इसमें ये नहीं कर सकते कि भाई मैं तो सर रेगुलर आया था, खाली 1 मिनट के लिए भी आया था पर आया था, ऐसा नहीं होगा। कितनी देर किस स्टूडेंट ने क्लास अटेंड की है वो सब डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो ये तो सब ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें आप कोई एक्सक्यूज भी नहीं कर सकते और कोई झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज की क्लास अपन यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे, ठीक है। 2 मिनट आप लोग वेट करेंगे, मैं एक दो पिक ले लेता हूँ, देन वी विल ओवर आवर क्लास टुडे। Okay, thank you to all. Anyone have any queries?